BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर, फजल इमाम कॉम्प्लेक्स, नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक पर। मेरा नाम है फहीम खान। बता दें कि महागठबंधन के तरफ से पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च जो है कि 7 अगस्त, आगामी 7 अगस्त को निकालने की कोशिश में पूरे महागठबंधन के कार्यकर्ता, नेता और तमाम लोग लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि 7 तारीख को 11 बजे पटना में भी और अलग अलग जिले में जो है कि तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो सड़क पे उतरेंगे। खासतौर पे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर के तमाम जो लोग हैं महागठबंधन के वो सड़क पे उतरेंगे। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, उन तमाम योजनाओं पर सरकार जो फेल नजर आ रही है, ED और CBI की जो छापेमारी चल रही है, इन तमाम मुद्दों से नाराज महागठबंधन के जो लोग हैं वो सड़क पे उतरेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिवान जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम मेरे तरफ से। सबसे पहला सवाल कि 7 तारीख को प्रतिरोध मार्च जो आप लोगों के द्वारा निकाला जाएगा बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और खासतौर में जो पटना में भी पुरजोर तरीके से प्रदर्शन होगा, किस तरह की तैयारी चल रही है सर? देखिए, एक बात तो साफ है कि आज़ादी का 75 साल चल रहा है। शासक वर्ग की ओर से, सरकार की ओर से इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग भी आज़ादी के 75 साल को मना रहे हैं क्योंकि आज़ादी के लड़ाई में हमारे बहुत सारे बहादुर लोगों ने कुर्बानी दी है। करोड़ों कुर्बानी के बाद ये आज़ादी मिली है। आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इस देश के भीतर, जहां अंतिम समय में लोगों ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का आह्वान किया था। वो 9 अगस्त का दिन आ रहा है। उस दिन पर हम लोग कार्यक्रम लेने वाले थे, लेकिन संजोग से उसी दिन मुहर्रम पड़ने की वजह से, रक्षाबंधन के वजह से हम लोगों ने 7 अगस्त को उस दिवस 7 ही अगस्त से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि जब से मोदी सरकार देश में काबिज हुई है तो हमारे देश का माने आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान पूरी तौर पे खतरे में है। तो हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आज़ादी बचाओ। चूँकि आज प्रश्न इसको बचाने का है और इसी को केंद्र करके 7 अगस्त का कार्यक्रम था। मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने का। मोदी सरकार ने महंगाई के सवाल पर चिल्ला करके मोदी जी भाषण देते थे, कहा गया था कि रोका जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज महंगाई आसमान छू रही है। तो ये भी जनता का बड़ा मुद्दा है, सरकार महंगाई पर कंट्रोल करे। दूसरी बात है, रोजगार के सवाल पर बिहार में भी NDA की ओर से कहा गया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। चुनावी वादे थे, बिहार के नौजवानों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। हम लोगों ने तो, महागठबंधन के लोगों ने 10 लाख नौकरी तुरंत पहली कैबिनेट मीटिंग से 19 लाख का भी तो वादा किया हाँ, गया। लेकिन उन लोगों ने 19 लाख का कहा। लेकिन आज 2 साल लगभग पूरे होने के करीब हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अभी बिहार पूरी तौर पे सूखा के चपेट में है। पूरे के पूरे बिहार के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और बिहार सरकार अपने कान में तेल डाल करके सोई हुई है। अभी भाजपा का यहाँ पर 4 दिन का बड़ा बैठक हुआ है, लेकिन भाजपा को इसी बात की चिंता है कि हम बिहार में कैसे सत्ता को दखल कर लें, हम यहाँ और विधायक कैसे जितावें, हम बंगाल में तोड़फोड़ करके कैसे सत्ता पर काबिज हों, हम झारखंड में कैसे काबिज हो जाएं तोड़फोड़ करके, विधायकों का खरीद फरोख्त कैसे कर लें। उसे सिर्फ सत्ता की चिंता है। न भाजपा को इसकी चिंता है कि बिहार के किसानों को इस सुखाड़ के दौर में कुछ मिले, और न सरकार को चिंता है, न नीतीश जी को चिंता है। तो हम लोगों ने इस मुद्दे को भी कि बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करके सरकार बिहार के सभी किसानों को मुआवजा दे। क्या लग रहा है विधायक जी, महागठबंधन के इस प्रतिरोध मार्च से केंद्र सरकार या राज्य सरकार का आंख खुल पाएगा? देखिए, एक बड़ी बात ये नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकार का आंख खुले। इस सरकार
तानाशाह सरकार है दोनों ही। ये डबल इंजन की सरकार भी, दिल्ली की सरकार भी, दोनों ही सरकार तानाशाही हुकूमत चला रही है। इसको जनता के सवाल को सुनना नहीं है, इसका आँख ये कोई अंधी नहीं है, ये सारा कुछ देख रही है। आँख खुलने का प्रश्न नहीं है। सरकार अपनी योजनाओं में केवल सत्ता प्राप्ति की योजनाओं में लगी हुई है। हमारा ये मुहिम जो 7 अगस्त को शुरू होगा, ये मुहिम सरकार के सिर्फ आँख खोलने के लिए नहीं होगा, बल्कि हमारा मुहिम हो कि 1924 आते आते पूरे हिंदुस्तान के भीतर एक बड़ा जो है आंदोलन खड़ा हो, एक बड़ा गठबंधन कायम हो वाम लोकतांत्रिक ताकतों को लेकर के, जितने विपक्ष की पार्टियां हैं सबको लेकर के, और 2024 के चुनाव में भाजपा को डिफीट किया जाए देश के भीतर। यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये फासिस्ट हमला है और फांसीवाद के खतरे से मुकाबला करना। विधायक जी, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको एक करने की बात कर रहे हैं, और वहीं 4 दिन का जो बैठक रहा 30 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पटना से हुंकार भरा और कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, एक ही पार्टी रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी। वो विपक्ष विहीन देश चलाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तानाशाह बन करके हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। वो सपना देख सकते हैं। हिंदुस्तान की धरती कभी भी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया है। अंग्रेज़ों ने भी बहुत दिन तक अपने देश में हुकूमत किया। हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ करके अंग्रेज़ी हुकूमत को भी ख़त्म किया। और जब जब इस देश के भीतर इमरजेंसी लगा है, इस देश की जनता लड़ करके उसे ख़त्म की है। आपने देखा है 74 की इमरजेंसी को, और आज भी हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी है। आफत का काल है, पूरे देश की जनता तबाह है। छात्र नौजवानों को जिस तरीके से हमारे देश की सबसे जो रक्षा करने वाली जो ताकत सेना होती है, जिससे कि देश की संप्रभुता की रक्षा होती है, हम देख रहे हैं कि उसमें भी ठेका इन्होंने शुरू कर दिया। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। इन सारी चीज़ों को हिंदुस्तान की जनता देख रही है, और मैं बताना चाहता हूं कि समय के साथ हिंदुस्तान की जनता इनको जवाब देगी, और जहां से गए हुए हैं जनता उठा करके वहीं फेंक देगी। यह देश किसी के बाप का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान की जनता की है, और जनता जैसा चाहेगी वैसे देश चलेगा। एक व्यक्ति जैसा चाहेगा वैसा देश नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिवान जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। 7 अगस्त को, आगामी 7 अगस्त को जिस तरह से महागठबंधन ने ये ऐलान किया है कि प्रतिरोध मार्च हर जिले में महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा निकाला जाएगा, इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। महागठबंधन से ताल्लुक रखने वाले तमाम कार्यकर्ता और नेता 7 तारीख को जो है कि सड़क पे दिखेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लोग जो हैं महागठबंधन के वो सड़क पे देखने को मिलेंगे। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। कैमरा सहयोगी निष्ठा के साथ फहीम खान, पटना।